हाय फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल का उसको सोल्व करेंगे। देखो, इसके पहले क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता था। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था कि अगर कोई भी ट्रायंगल में, ध्यान रखना है कौन सा फिगर लेना है, तो एक ट्रायंगल फिगर लेना है और कह रहा है कि अगर कोई सा भी ट्रायंगल, जैसे देखो ए बी सी है, इसका दो साइड का अगर मिड पॉइंट लो, इसका नाम रखो ई और एफ। दो साइड का मिड पॉइंट हो गया, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट हो गया। अब ये दोनों से अगर एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होता है। कहने का मतलब ई एफ पैरेलल टू बी सी, और जो ई एफ होता है तीसरे साइड के पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। तो ये पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू हाफ बी सी, ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी। इसी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट में एमपीटी। और एक इसका कन्वर्स, कन्वर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। तो कन्वर्स में क्या कहता है कि कोई सा भी ट्रायंगल अगर ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल ले रहे हैं और अगर इसमें एक साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, सपोज करो ए बी का अगर मिड पॉइंट ही ले लिए और दूसरा साइड कौन सा हो गया, एक साइड ए बी हो गया और दूसरा साइड बी सी, इसके पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये तीसरे साइड को जहां पे भी कट करेगा ये इसका मिड पॉइंट होगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हम लाइन ड्रॉ किए हैं तो पैरेलल हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि एक साइड का मिड पॉइंट लिए हैं और तीसरे साइड के पैरेलल इससे लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगा। और इसमें कह रहा था कि दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करे तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो यही दोनों थ्योरम का यूज करके हम आज इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। आ जाते हैं, एक मिड पॉइंट थ्योरम, एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी, यहाँ फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एन डी ए। देखो, पी क्यू आर एस, अब ए बी चारों साइड का, जो क्वाड्रिलेटरल का चार साइड है, चारों का मिड पॉइंट है पी क्यू आर और एस। और कह रहा है कि AC इज ए डायगोनल, AC डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का। तो सो डेट एस आर पैरेलल टू AC। अब देखो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, गिवन है। इसको सोल्व करेंगे तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है, तो प्रूव पहला में प्रूव करना है कि एस आर जो है पैरेलल है AC के, एंड एस आर जो है AC के हाफ है। तो देखो अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं कि AC जो बन गया, AC डायगोनल से क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में बट गया। एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया ADC और दूसरा हो गया ABC। तो सबसे पहले हम SR किस में, किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ADC में। तो इन ट्रायंगल ADC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में देख रहे हैं कि S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC। देखो रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दोनों का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अगर ये वाला ट्रायंगल में ADC, ये आधा ट्रायंगल को लेंगे तो S और R क्या कह रहा है कि AD और DC का मिड पॉइंट है। तो अगर एक ट्रायंगल ले रहे हैं और ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट है और ये दोनों साइड को लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो ट्रायंगल का तीसरा साइड कौन सा हो गया, AC, और दो साइड का मिड पॉइंट हो गया SR। तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे एस आर पैरेलल टू हो जाएगा AC के। क्यों भाई, यहाँ पे एमपीटी शॉर्ट में लिखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि S और R दोनों का दो साइड का मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट का लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होता है। और एस आर पैरेलल टू AC हो गया और एस आर इक्वल टू हाफ AC भी हो जाएगा, पैरेलल भी होता है और आधा भी होता है। तो एस आर इक्वल टू हाफ AC, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों प्रूव हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन नहीं प्रूव करना था, तो ये पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, PQ इक्वल टू SR के। PQ कौन सा हो गया, PQ ये वाला हो गया और SR हो गया। सपोज करो इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, तो यहां से हम देखेंगे और इसको 2 मान लें,
अब देखो नीचे वाले ट्रायंगल में दूसरा हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो दूसरा ट्रायंगल में इन ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल एबीसी में हम क्या देख रहे हैं कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट पी किसका है, एबी का, एबी एंड एसी, एबी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली, एबी और बीसी का मिड पॉइंट है। तो जैसे ही मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे देखो कि एबी और यहाँ पे एबी इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला ट्रायंगल में ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, मतलब पी क्यू पैरेलल टू हो जाएगा एसी के, और दूसरा में हाफ भी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए पी क्यू पैरेलल टू एसी और पी क्यू इक्वल टू हाफ एसी। तो यहाँ से हमको प्रूव करना था पी क्यू एस आर के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो तो इसको अगर इक्वेशन थर्ड माने तो यहाँ से देखो तो ये प्रूव तो हो गया कि पी क्यू पैरेलल है एसी के और पी क्यू इक्वल है हाफ एसी के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस आर भी है जो हाफ एसी के इक्वल है, और पी क्यू है वो भी हाफ एसी के इक्वल है। तो इक्वेशन 2 और 3 से देखो दोनों का आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर। दूसरा क्वेश्चन नहीं प्रूव करना था तो ये दूसरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये जो मिड पॉइंट सारा मिड पॉइंट को ज्वाइन किए हैं, तो जो फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में, तो ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से अभी हम प्रूव किए हैं कि एस आर जो है एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल रहता है, जब कोई एक लाइन के दूसरा इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। तो उसी तरह से एस आर पैरेलल एसी के और पी क्यू पैरेलल एसी के। यहाँ पे तीसरा में प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। तो देखो यहाँ से हम एक तो पी क्यू इक्वल टू एस आर हो गया, और पी क्यू पैरेलल टू, यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एस आर भी हो जाएगा। देखो तो दो अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जैसे ही दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो ये दोनों पैरेललोग्राम होता है। पी क्यू पैरेलल एस आर क्यों हुआ, तो फ्रॉम, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, इसको अगर वन, देखो एस आर पैरेलल एसी के है और पी क्यू पैरेलल, इसको अगर 4 माने, देखो एस आर एसी के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है एसी के, तो एस आर पैरेलल पी क्यू पैरेलल एसी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 4। तो इसीलिए हो जाएगा हेंस पी क्यू आर एस। देखो दो अपोजिट साइड पी क्यू इक्वल भी है और पैरेलल भी है, हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यही थर्ड क्वेश्चन प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। बस मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स यूज करना है सारे क्वेश्चन में, यहाँ से प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एबीसीडी जे रोम्बस। एबीसीडी इसमें फिगर नहीं दिया हो तो सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। रोम्बस में हम जानते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसका सारा साइड आपस में इक्वल होता है। यहाँ से हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे रोम्बस का। देखो ए बी सी डी एज ए रोम्बस, तो ए बी सी डी गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस कहने का मतलब क्या होता है, रोम्बस का डिफिनेशन हम जानते हैं कि रोम्बस कह रहा है तो एक पैरेललोग्राम होगा, मतलब कि अपोजिट साइड ए बी पैरेलल टू डी सी के एंड ए डी पैरेलल टू बी सी के। अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस जैसे ही कह रहा है तो इतना तो गिवन ही होगा कि ए बी सी डी जो रोम्बस है तो इसका डायगोनल अगर हम बना लें तो ए एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, इतना पता है।
अब क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड। पी क्यू किसका है? पी है जो ए बी का है, तो ए बी इसका मिड पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। पी, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। यहाँ पे पी हो गया, ए बी का मिड पॉइंट पी है। और हम देखते हैं दूसरा क्यू जो है बीसी का है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू बीसी का है। आर सी डी का है, तो आर सी डी का हो जाएगा। और डी एस जो है डीए का है, तो एस डीए का हो जाएगा। तो सो डेट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब पी क्यू आर एस क्या रहा, मतलब पी क्यू आर एस को ज्वाइन करना है, तो पी से क्यू को ज्वाइन कर देंगे, क्यू से आर को ज्वाइन कर देंगे, आर से एस को, और एस को पी से। तो जो फिगर बनेगा पी क्यू आर एस वो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यहाँ पे अब बनाते हैं क्वेश्चन को। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इसका डेट इज क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड जो होगा एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब पी क्यू इक्वल टू एस आर और पी एस इक्वल टू या फिर एस पी इक्वल टू क्यू आर। अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगा और कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक एंगल इस क्वाड्रिलेटर का जो अंदर पी क्यू आर एस बना है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डायगोनल जान रहे हैं कि एसी और बीडी रोम्बस का डायगोनल है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल। देखो अब मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में क्या हो जाएगा, एस एंड आर, आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली। देखो, तो दो साइड का मिड पॉइंट है, तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, तो एडीसी में तीसरा साइड कौन बच गया, एसी बच गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एस आर जो होगा पैरेलल टू होगा एसी के, और एस आर जो होगा हाफ भी होगा एसी के। यहाँ से हम देख रहे हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये भी हुआ बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से। अब उसी तरह से नीचे वाले अगर ट्रायंगल में देखेंगे, इसको फिर से इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2, फिर से इन ट्रायंगल एबीसी में हम फिर से हम देखेंगे, तो एबीसी में पी और क्यू हो जाएगा, तो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। दो साइड ए बी और बी सी, तो बच गया तीसरा साइड ए सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो अब जो साइड बचा है ए सी बचा है, तो पी और क्यू मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, मतलब पी और क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं, तो पी और क्यू तीसरे साइड के पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ये भी इक्वेशन थर्ड मान ले, ये भी किससे होगा, तो बाई एमपीटी से। और पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ये भी क्यों हुआ, एमपीटी से, ये दोनों एमपीटी से। तो अब यहां से हम देखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, वन और सॉरी वन, इसका वन लेंगे और इसका थर्ड लेंगे। तो 1 और 3 से हम देख रहे हैं एस आर पैरेलल है एसी के और पी क्यू पैरेलल है एसी के। इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर के। और फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ से हम देखेंगे, सेकेंड एंड फोर्थ से देख रहे हैं कि पी एस आर जो है हाफ एसी के बराबर है और पी क्यू हाफ एसी के बराबर है, मतलब पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एस आर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो अपोजिट साइड पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी क्यू इक्वल है एस आर के। तो अब पी क्यू आर एस में हम देख रहे हैं कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी क्यू इक्वल है एस आर के। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पी क्यू एस आर इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब हमको पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। प्रूव क्या करना है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है कि एक पैरेललोग्राम हो और कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो। तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। अब यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, इस फिगर को हम नीचे भी सेम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से
अब हम क्या पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं और इसका कोई सा भी एक एंगल मतलब या तो एंगल पी या तो एंगल क्यू या तो एंगल आर या तो एंगल एस के 90 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है कि 90 डिग्री कैसे आएगा एंगल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डायगोनल पे बन रहा है जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ बाहर से, उसका डायगोनल रोम्बस है तो रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो अगर हम किसी तरह से प्रूव कर दें कि देखो ये छोटे वाले में यहाँ से यहाँ से हम इस छोटे वाले में देखें, जैसे देखो ये छोटा वाला में अगर हम देखें, ये चारों तरफ से 90 90 90 है, डायगोनल पे सेंटर पे बन रहा है। तो ये छोटा वाला को अगर हम किसी तरह से पैरेललोग्राम प्रूव कर दे, तो अगर ये 90 है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हमको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, गिवन है ऑलरेडी। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा और इस जो रेड से हम डिनोट किए हैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दे, तो ये वाला एक दूसरे के अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वहां पे इसको कुछ नाम दे दें, इसको पी क्यू आर एस एल एम एन दे देते हैं, इसको एल एल एम और एन। देखो इसको पैरेललोग्राम ही क्यों प्रूव करेंगे, क्योंकि प्रूव करना इजी हो जाएगा। देखो तो ये वाला इसके पूरा के पैरेलल था कि नहीं, ये वाला इसका, ये वाला इसके पैरेलल था, एसी जो पैरेलल था पी क्यू के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगेन क्या लिखेंगे, एल एम जो है, एल ये है, ये वाला साइड जो है एल है, ये जो है एल है। तो एल एम हम क्या लिख सकते हैं कि एल एम पैरेलल हो जाएगा पी एन के। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि AC जो है पैरेलल है PQ के। देखो ये पूरा साइड इसके पैरेलल होगा तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा, LM जो पैरेलल हो जाएगा PN के, और LM पैरेलल एक साइड पैरेलल हो गया। अब हम किसी तरह से प्रूव कर दें कि इसका दूसरा साइड भी, अपोजिट साइड भी पैरेलल होगा, मतलब MN पैरेलल होगा LP के। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, देखो तो उसी तरह से अगर दूसरे डायगोनल को ले, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि MN जो होगा पैरेलल होगा LP के। क्यों होगा, देखो MN अब दूसरे डायगोनल को ले, क्योंकि BD जो होगा पैरेलल होगा। देखो इसको हम प्रूव नहीं किए, बस सिमिलरली करके हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब AC का डायगोनल लिए हैं तो SR के पैरेलल हुआ, उसी तरह से BD का डायगोनल लेंगे तो PS के पैरेलल होगा। तो BD पैरेलल टू है PS के। तो यहाँ पे देखो तो LM जो है, LM पैरेलल PN के है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है। तो हेंस हम लिख सकते हैं दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, तो इसको हम लिख सकते हैं LMNP इज ए पैरेललोग्राम। जब LMNP पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल LMN इक्वल टू हो जाएगा एंगल LMN इक्वल टू हो जाएगा एंगल NPL। NPL क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से। ये देखो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। और हम एल एम एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एल एम एन जो 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इससे एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो LMN 90 डिग्री हो गया, इसीलिए हो जाएगा एंगल NPL इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको यही प्रूव करना था कि PQRS पैरेललोग्राम प्रूव हो गया और किसी तरह से इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था। तो अब जो एंगल P है ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम इक्वेशन मान लें, 4 तक तो मान लिए हैं, इसको इक्वेशन 5 और इसको इक्वेशन 6 नाम दे, तो फ्रॉम 5 एंड 6 लिख सकते हैं PQRSCJ पैरेललोग्राम विथ
एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो एक पैरेललोग्राम हो गया और 90 डिग्री एक एंगल हो गया, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। यही प्रूव करना था कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। जो मिड पॉइंट से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल वो एक रेक्टेंगल है, तो इसको हम प्रूव कर दिए हैं। देखो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या किए हैं इसमें। हमको प्रूव करना था ये जो मिड पॉइंट को सारा को ज्वाइन कर रहे थे, तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था उसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना था। तो रेक्टेंगल क्या बेसिकली एक पैरेललोग्राम होता है और उसका वन साइड 90 डिग्री होता है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए दो अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाए ऊपर वाला ट्रायंगल में, जिससे एसआर पैरेलल हो गया एसी के, और नीचे वाला में पीक्यू पैरेलल हो गया एसी के। तो जब तीनों साइड पैरेलल हो गया, तीन लाइन पैरेलल है, तो एसआर पैरेलल हो गया पीक्यू के, और एसआर हाफ एसी के, पीक्यू भी हाफ एसी के। तो एसआर पैरेलल भी हुआ पीक्यू के और इक्वल भी हुआ पीक्यू के। तो इसलिए पीक्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम तो बन गया, लेकिन एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे जानते थे कि डायगोनल जो है रोम्बस के अंदर बना हुआ है, तो रोम्बस का डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है। तो किसी तरह से छोटे वाले पार्ट को हम एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो इसका अपोजिट एंगल P हो रहा था, जो किसी भी छोटे वाले पैरेलल क्वाड्रिलेटरल को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे तो इसमें एंगल P आएगा, तो एंगल P अगर 90 डिग्री होगा, PQRS रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए कि ये वाला तो पैरेलल था, ये वाला इसके पैरेलल था, तो इसका पार्ट अगर छोटा छोटा पार्ट लेंगे तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा। अगर दूसरे डायगोनल को देखें तो दूसरे डायगोनल से भी ये वाला इसके पैरेलल, मतलब BD पैरेलल PS हो जाएगा। तो इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट आपस में पैरेलल हो रहा था, तो इसको हम छोटा वाला को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए। जब पैरेललोग्राम प्रूव किए तो अपोजिट एंगल इक्वल होकर के 90 डिग्री आ गया। हमको बस यही चाहिए था कि एक एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो इसलिए PQRS रेक्टेंगल ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो उसी तरह से कह रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। उसमें कह रहा था रोम्बस है, इसमें कह रहा है रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे ABCD। ए नीचे से नेमिंग करते हैं ABCD। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, और इसका मिड पॉइंट फिर से कह रहा है कि PQRS, P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q BC का है, R CD का है, और S DA का है। तो कह रहा है कि सो डेट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। अब क्वाड्रिलेटरल बनना है तो चारों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो P से Q को ज्वाइन करेंगे, Q से R को ज्वाइन करेंगे, R को S से ज्वाइन करेंगे, और P को S से ज्वाइन करेंगे। तो जो ये फिगर बन रहा है एक रोम्बस बन रहा है, उसमें रोम्बस के अंदर बन रहा था तो रेक्टेंगल प्रूव करना था, इसमें रेक्टेंगल के अंदर बन रहा है तो इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हम उसी तरह से करेंगे। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, और जैसे ही पैरेललोग्राम होगा उसके बाद रोम्बस में पैरेललोग्राम होता है, लेकिन सारा साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब ऐसा इक्वल हो जाएगा SP के, और SP PQ के इक्वल होगा, PQ QR के इक्वल होगा। तो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है इसको बनाते हैं। गिवन में है ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है, मतलब AB इक्वल टू हो जाएगा BC, और AD इक्वल टू हो जाएगा BC। अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। यहाँ पे पैरेलल और इक्वल टू दोनों हम कर देते हैं एक ही में, AD इक्वल और पैरेलल BC के। तो प्रूव क्या करना है, ABCD इज सॉरी PQRS इज ए रोम्बस। बस ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, बिना डायगोनल के ड्रॉ किए तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम A से इस रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। AC और BD थोड़ा तिरछा तिरछा बनाने में बन नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा तिरछा बन रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कि ज्वाइन डायगोनल ऑफ ABCD। ABCD का हम डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं A से C और B से D को।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ADC में फिर वही लिखेंगे कि S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। अब दो मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट तीसरे साइड के पैरेलल होगा, मतलब SR जो होगा पैरेलल होगा AC के, और SR इक्वल भी होगा हाफ AC के। इसको फिर से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। और उसी तरह से हम इन ट्रायंगल दो साइड, कोई सा भी दो साइड इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, तो बाकी जो अदर साइड बचेगा वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, अब नीचे वाले ट्रायंगल में ABC में देख रहे हैं P एंड QR मिड पॉइंट, P और Q किसका मिड पॉइंट है, तो AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि PQ को जो ज्वाइन करेगा तीसरे साइड कौन सा बच गया, तो AC बच गया, और PQ हाफ भी होगा AC के। ये क्यों हो रहा है, ये ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि बाई MPT कहने का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ पे भी इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 4। तो ये भी MPT से और ये भी MPT से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के। इसका मतलब हो जाएगा SR पैरेलल होगा PQ के, और SR हाफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ AC के इक्वल है, मतलब SR इक्वल होगा PQ के। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम देखो 1 एंड 3 एंड सेकेंड एंड 4 से। देखो 1 और 3 से क्या हो जाएगा, तो SR जो हो जाएगा, या PQ लिखते हैं, PQ पैरेलल हो जाएगा SR के, और क्या हो जाएगा, PQ इक्वल हो जाएगा SR के। तो देखो दो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया तो दो साइड अपोजिट साइड इक्वल हुआ। अब हमको यहाँ पे लिखेंगे सिंस AC इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का डायगोनल ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे के बराबर होता है। तो अब देखो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, अब देखो इस दूसरे डायगोनल से ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल BDC में। अब BDC में हम क्या देख रहे हैं कि R एंड QR, देखो, या BCD में लिखेंगे Q एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD Q and R are मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका था, BC का था, और BC एंड देखो BC और CD का, तो QR पैरेलल हो जाएगा BD के, BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से इसीलिए क्या हो जाएगा, जब दो मिड पॉइंट है तो इसलिए तीसरा साइड कौन सा बच गया, BC और CD हो गया, तो बच गया इस ट्रायंगल में BD साइड। तो QR पैरेलल हो जाएगा BD के, और QR इक्वल होगा हाफ BD के। तो हमको यही प्रूव करना था। देखो, तो QR हाफ BD के इक्वल है, और इसको हम लिख सकते हैं QR इक्वल टू हाफ AC। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AC इक्वल टू BD गिवन, ये गिवन है, रेक्टेंगल है, तो AC इक्वल टू BD तो होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि QR हाफ AC के इक्वल है, और हाफ AC के इक्वल क्या है, SR भी है, PQ भी है। तो इसीलिए अगर उसको 2, 4 और इसको 5 माने, अगर इसको इक्वेशन 5 माने, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम 2, 4 एंड 5, 2, 4 एंड 5 से SR इक्वल टू PQ इक्वल टू QR। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो तीन साइड आपस में इक्वल हो गया, तो चौथा साइड भी तो आपस में इक्वल ही होगा। तो SR इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू QR। अब कौन सा बच गया, PQRS में PQ हो गया, SR हो गया, QR हो गया, और एक साइड यहाँ से देख लेते हैं QS बच जाएगा।
पी क्यू एस आर क्यू आर, पी क्यू एस आर और क्यू आर और पी एस बच गया, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे क्यू आर के इक्वल हुआ उसी तरह से पी एस के भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू पी एस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये चारों साइड बराबर हो गया, इसीलिए पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। चारों पैरेलल तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे और चारों साइड बराबर है, इसीलिए पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। यहाँ से ये प्रूव हो गया। बस इसमें क्या ध्यान देना था, एक तो डायगोनल इक्वल है ये ध्यान रखना था। जैसे ही डायगोनल इक्वल हुआ तो दो अपोजिट साइड वाला भी, अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही गया मिड पॉइंट थ्योरम से, और डायगोनल इक्वल हुआ तो जो एडजेसेंट साइड था, अगल बगल का साइड था, वो दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गया, तो चारों साइड और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और चारों साइड भी इक्वल है, तो पी क्यू आर एस एक रोम्बस प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो तो ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी सी डी ट्रेपीज में है, बी डी इज डायगोनल, बी डी इज डायगोनल ड्रॉ किया है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई क्या कह रहा है कि ए डी का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन ए बी पैरेलल है डी सी के, बी डी डायगोनल है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई क्या कह रहा है कि ए डी का मिड पॉइंट है। अब क्या करा कि ए लाइन इज ड्रोन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, क्या करा कि ई से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो ए बी के पैरेलल है, तो इसे कौन सा लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो ई एफ, तो ई एफ जो है पैरेलल टू ए बी ड्रॉ किया गया है। इंटरसेक्टिंग बी सी, बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे। तो टू प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बीसी, एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ बीसी है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया है मिड पॉइंट, ऐसा नहीं कर रहा है कि ई कह रहा है कि एक साइड का मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स लगाएंगे कि एक साइड का मिड पॉइंट और तीसरे साइड का पैरेलल, तो ये ट्रायंगल में प्रूव होता है। अगर पूरा ट्रायंगल सिर्फ ट्रायंगल ही रहता तो आसानी से प्रूव हो जाता कि एफ बीसी का मिड पॉइंट है, लेकिन ये तो ट्रेपीज में है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल में। सपोज करो यहाँ पे हम कुछ नाम दे दिए, ई एफ जी नाम दिए हैं, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल हम ये छोटा दो ट्रायंगल बन रहा है ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी में हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई क्या कह रहा है कि एक साइड का मिड पॉइंट है, और जो ई से जो लाइन गया है ई जी हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा ए बी के, होगा कि नहीं, क्योंकि ई से जो लाइन गया है वो दूसरे को जी पे इंटरसेक्ट करता है। क्यों होगा, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल टू है ई एफ के, ठीक नहीं, यहाँ से ये पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक साइड का मिड पॉइंट है और दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, तो जी जो होगा इस साइड का, तीसरे साइड बच गया ट्रायंगल बी डी, तो जी जो होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। किससे होगा, तो बाई कन्वर्स ऑफ, अब दूसरा थ्योरम बताए थे एमपीटी का कन्वर्स, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो तो प्रूव क्या करना था कि एफ मिड पॉइंट है, ये तो जी मिड पॉइंट आ गया बीडी का इस ट्रायंगल में, तो उसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल में लेंगे। यहाँ से देखो अब इन ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो राइट एंगल नहीं, इन ट्रायंगल बीसीडी। अब बीसीडी में हम क्या देख रहे हैं कि जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑफ बी डी, एक साइड का मिड पॉइंट है। और देखो तो जीएफ जो है, और जीएफ को हम पैरेलल करेंगे डीसी के, क्यों, क्योंकि हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी या डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी पैरेलल टू ई एफ, तीनों साइड आपस में पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। देखो ई एफ ए बी पैरेलल टू डीसी के और ई एफ पैरेलल टू ए बी के, तो इसका मतलब हो जाएगा ई एफ जो होगा पैरेलल होगा डीसी के, और ई एफ का पार्ट ही है जी एफ, तो जी एफ पैरेलल होगा डीसी के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल भी हो गया, तो इसीलिए एफ जो होगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ
बी सी। यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड कैसे प्रूव हुआ, तो इसमें भी हम लगाए हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इससे प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम दिया है एबीसीडी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ई कहाँ है, ये कह रहा है कि ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है सी डी का मिड पॉइंट है। तो सो डेट लाइन सेगमेंट ए एफ, लाइन सेगमेंट एफ कौन सा हो गया, ए से एफ को ज्वाइन कर रहा है, एंड ई सी, ईसी कौन सा हो गया, ये वाला लाइन सेगमेंट, ये एक ये और एक ये लाइन सेगमेंट। ये कह रहा है कि ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, बीडी को जो डायगोनल है बीडी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो गिवन क्या दिया हुआ है, एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव देखो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि डायगोनल बीडी जो है 3 भाग में ट्राइसेक्ट होता है, मतलब टू प्रूव करना है डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी एज पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा। अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो मिड पॉइंट थ्योरम में कोई तीसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई सा भी साइड एक दूसरे को, अगर इस ट्रायंगल को ले तो इसमें कोई साइड पैरेलल नहीं, अगर इस ट्रायंगल को ले तो इसमें भी कोई साइड पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें कि यहाँ पे देखो तो ये भी यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ए बी जो है पैरेलल होगा बीसी के। अगर हम किसी तरह से यहाँ पे इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दे ए ई सी एफ को, अगर हम किसी तरह से इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करें, ये तो पैरेललोग्राम ये वाला पार्ट पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, उसी तरह से साइड और ये साइड पैरेलल होगा। तो जब दो साइड पैरेलल होगा तो हमको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना आसान होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हाफ ए बी हाफ ऑफ ए बी, जब इक्वल इक्वल करेंगे तो वो भी पैरेलल होगा हाफ ऑफ डी सी, होगा कि नहीं। तो ए बी का हाफ कितना हो गया, तो ए बी का हाफ ई मिड पॉइंट है ए ई और पैरेलल हो जाएगा। इसको हमको प्रूव करना है, तो इसमें हाफ देखो डीएफ भी हो रहा है एफ सी भी हो रहा है, लेकिन हमको ये वाला क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हम जिसमें पार्ट इस जो पार्ट इस क्वाड्रिलेटरल में है उसको लेंगे। तो यहाँ पे नीचे में ए ही आया था, तो हाफ ऑफ ए बी को हम ए ही लिए और हाफ ऑफ डी सी को एफ सी लेंगे। तो यहाँ से देखो कि ए पैरेलल टू एफ सी, और हम जानते हैं क्यों क्यों क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तो ये गिवन ही है, ए बी पैरेलल टू सी डी क्यों हुआ। उसी तरह से ए बी इक्वल टू भी हो जाएगा डी सी के, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसी तरह से अगर इसमें भी हाफ करेंगे, हाफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा हाफ डी सी के। जब हाफ ए बी आएगा तो फिर जिस क्वाड्रिलेटरल को पैरेलल करना है उसी का पार्ट लेंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एफ सी के। तो यहाँ पे देखो तो इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से क्या हो रहा है कि दो ए पैरेलल हो रहा है एफ सी के एंड ए इक्वल हो रहा है एफ सी के। तो दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल, ए एफ सी के पैरेलल भी हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है। तो दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है और इक्वल होता है, तो एक पैरेललोग्राम बनाता है। तो इसीलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसलिए ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब इसको प्रूव करने का क्या, इसीलिए ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। जब ये प्रूव हो गया तो ए ई पैरेलल हो गया एफ सी के। अब बचा कौन सा साइड, तो ए एफ पैरेलल होगा ई सी के, देखो। तो इसीलिए ए एफ पैरेलल टू ई सी। हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि किसी तरह से ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाए। जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होगा
इस फिगर को नीचे एक और ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ से ये वाला ये जो हो गया पैरेलल हो गया इसी के, तो जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो इन ट्रायंगल, अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए पी बी, अब छोटा जो पैरेलल जिसमें पैरेलल साइड है उसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, तो ए इन ट्रायंगल ए पी बी, एपी भी हम क्या देखेंगे कि एपी जो हो जाएगा पैरेलल टू हो जाएगा ई क्यू के। क्यों होगा? क्योंकि एफ जो है पैरेलल है ईसी के। देखो इसीलिए तो हम इसको प्रूव किए, जब ये प्रूव हो गया तो इसका पार्ट एपी है और ईसी का पार्ट है ई क्यू, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। और हम ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है क्वेश्चन में ही। देखो एपीबी में एक साइड पैरेलल हो गया और दूसरा साइड का मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो अब कौन सा साइड बचा है? पीबी बच गया है, तो पीबी का जो ये क्यू है वो भी मिड पॉइंट होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, तीसरा साइड जो बचा है एपीबी में पीबी बचा है, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। क्यों होगा? बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो जब मिड पॉइंट हो गया तो इसका क्या फायदा हुआ कि पीबी का क्यू मिड पॉइंट हो गया, मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब ऊपर 1 2 लिखे थे, अब इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हो गया, पी क्यू जो हो गया क्यू बी के इक्वल हो गया। उसी तरह से हम इस साइड वाला, देखो अब एक पार्ट तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गया, अब एक पार्ट कौन सा बच गया डायगोनल का? तो पीडी बच गया या डीपी बच गया, तो डीपी किधर वाले में आ रहा? ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल डी क्यू सी में अब लेंगे। यहाँ पे इन ट्रायंगल डी क्यू सी, यहाँ पे डी क्यू सी में क्या हो रहा है कि डी क्यू सी में जो हो रहा है पी एफ पैरेलल होगा क्यू सी के। क्यों होगा? ये भी उसी तरह से होगा क्योंकि ए एफ जो है पैरेलल है ईसी के, और पी एफ एफ का पार्ट है और क्यू सी ईसी का पार्ट है, इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल है और एफ किसका मिड पॉइंट है? एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ये गिवन है। तो एफ मिड पॉइंट है और एक पार्ट पैरेलल है, एक साइड पैरेलल है, तो यहां से जो हो जाएगा, इसीलिए अब इस फिगर में ये जो P हो जाएगा, P इज, देखो यहां से इस वाले फिगर में ये वाला F जो था इसका इसका मिड पॉइंट था और इससे जो लाइन गया था इसके पैरेलल गया था, तो बचा कौन सा? DQ बचा, तो DQ में P जो हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। ये हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। तो P मिड पॉइंट हो गया तो DQ का मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब है DP इक्वल टू DP इक्वल टू हो गया PQ। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। देखो तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, DP किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है, और PQ किसके इक्वल है? QB के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि BD क्या पूछ रहा था? डायगोनल, जो यहाँ पे पूछ रहा था AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल, तो इससे इसीलिए AF तीनों तीन इक्वल पार्ट में आ गया डायगोनल, AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूव हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। फिगर नहीं दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट C, C पे राइट एंगल होता है, तो C पे राइट एंगल करके हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे C पे राइट एंगल, तो ये C हो गया। अगर इसको ए नाम रखें तो ये ई हो जाएगा। एबीसी एक ट्रायंगल बन गया, सी पे राइट एंगल है। क्या उसके आगे क्या कर रहा है कि ये लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम,
ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट एम है। देखो एम कह रहा है, एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, मिड पॉइंट हाइपोटेनियस का जो है एम है। उससे कह रहा है कि एक लाइन थ्रू, इससे एक लाइन पास करता है एंड पैरेलल टू बीसी, इससे एम से एक लाइन पास करता है जो बीसी के पैरेलल है। तो बीसी के पैरेलल एम से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बीसी टू बीसी एंड इंटरसेक्ट एसी एट डी। एसी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? तो डी पे। जहां पे एसी को इंटरसेक्ट करता है तो डी पे कर रहा है। सो डेट डी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो देखेंगे। गिवन जो है bm शॉर्ट में लिख देते हैं, bm इक्वल टू एम ए, क्योंकि m मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्या दिया हुआ है कि m से जो लाइन ड्रॉ किए हैं md, वो bc के पैरेलल है। तो पहला में टू प्रूव, पहला प्रूव क्या करना है कि d इज मिड पॉइंट ऑफ, d इज मिड पॉइंट ऑफ ac। देखो ये तो आसानी से प्रूव हो जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि m इन ट्रायंगल ACB, m इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और m से जो लाइन गया है MD, वो इस ट्रायंगल के दूसरे साइड के पैरेलल है। तो MD पैरेलल टू हो जाएगा BC के। तो देखो एक साइड का मिड पॉइंट है और दूसरे साइड के पैरेलल है। तो बच गया कौन सा साइड? तीसरा साइड बच गया AC। तो जहां पे कट कर रहा है वो मिड पॉइंट होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये कैसे प्रूव हुआ? तो बाई कन्वर्स ऑफ MPTC, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा में क्या कर रहा है कि MD जो है परपेंडिकुलर है AC के। दूसरा में प्रूव करना है MD जो है परपेंडिकुलर है BC के, सॉरी AC के। MD परपेंडिकुलर है AC के। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं C पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और MD परपेंडिकुलर AC कहने का मतलब है कि यहाँ जो D पे है यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यही प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि BC पैरेलल है MD के और AC एक ट्रांसवर्सल है कि नहीं? दो लाइन पैरेलल है और तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस MD पैरेलल टू BC and AC in transversal, तो जब ट्रांसवर्सल होता है, तो जैसे देखो हम जानते हैं कि कोई सा भी दो लाइन है और तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल होता है, तो जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल ये, और यहाँ पे दो लाइन पैरेलल हो गया, इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल MDA, और BCA कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो इक्वल टू एंगल MDA। तो यहां से हो गया एंगल MDA इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है MD जो है D पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा, मतलब MD परपेंडिकुलर टू AC। ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो गया। अब इसका एक और बचा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। देखो CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। यहाँ से तीसरा में प्रूव करना है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। तो देखो MA तो हम जानते ही हैं कि मिड पॉइंट है AB का, M मिड पॉइंट है, M AB का मिड पॉइंट है, तो MA जो हो जाएगा हाफ AB हो जाएगा। और यहाँ से CM, तो CM नहीं पता है, तो इसलिए C से हम M को ड्रॉ करेंगे। तो ये इक्वल है इसके, मतलब यहाँ से तो हो ही गया MA इक्वल टू हाफ AB, क्योंकि MA इक्वल टू ये दोनों बराबर था। तो AB को ही ना, AB को आधा भाग हो जाएगा MA। और अगर किसी तरह से हम MA को भी CM के इक्वल कर लें तो MA इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है। इन ट्रायंगल
एम सी डी एंड एम ए डी, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल एम सी डी एंड ट्रायंगल, यहाँ से फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से फिगर है, ए है एम डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे हम अभी प्रूव किए हैं कि ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल एम सी डी एंड ट्रायंगल एम ए डी में अब देखो, तो यहाँ से एम डी इक्वल टू एम डी, पहला तो कॉमन हो गया। क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि ये कॉमन है। और देखो सी डी इक्वल टू हो जाएगा, सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और तीसरा जो ये एंगल बन रहा है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो एंगल एम डी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए आप देख रहे हैं कि दो साइड कौन सा हो गया, एम डी और सी डी। तो ये दोनों का ये वाला एंगल है, और एम डी और ए डी, तो ये दोनों का ये वाला एंगल है, मतलब इंक्लूडेड एंगल है। तो इसीलिए हो जाएगा ट्रायंगल एम डी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एम डी ए के। होगा कि नहीं? एम डी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एम डी ए के। किससे? तो बाई एस ए एस, कंग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा सी एम इक्वल टू ए एम हो जाएगा, ये बाई सीपीसीटी से। सी एम इक्वल टू ए एम हो गया सीपीसीटी से। और हम क्या देख रहे हैं, सिंस ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्यों होगा? क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ए बी, या इसी से प्रूव करना है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। तो ये सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। यही क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रूव करना था, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज यहाँ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी खत्म हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों का यूज करके ये वाला चैप्टर को सोल्व किए थे। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप लोग इसको सारा को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से।